तो कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? कैंडिडेट बीजेपी को छोड़कर जो भी कैंडिडेट या जो भी पार्टी अच्छा मेमोरेंडम लेके आएगी वही पार्टी अच्छी रहेगी। हमें तो गुप्ता जी ने देंगे वो। दुकानदार फैल बढ़ा दिए, सारे जितने भी युवा सारे वहीं पे रोजगार बढ़ा दिए। अपने विचार तो बीजेपी रानी है। नमस्कार। लोकसभा में क्या कुछ माहौल है, तो इसी को लेकर हम करनाल रोड से यहाँ गुजर रहे थे तो ताश की बाजी भी चल रही है, तो इनके विचार भी लेंगे कि क्या कुछ इनका माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इनके विचार हैं और कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रामबीर मलिक। रामबीर मलिक। कहाँ रहते हो जी? कत्थड़े। कौन सी जगह? फ्रेंड कॉलोनी जी। क्या कुछ माहौल है जी चुनाव को लेकर, किस तरह की चर्चाएं चलती हैं? आपके विचार बताओ। चर्चा तो अपने विचार तो बीजेपी रानी है। बीजेपी रानी। कारण के भेदभाव जात पात का विरोध बढ़ाती है और सबका देश का नुकसान करती है। अच्छा, पसंद कौन सी पार्टी है? पसंद तो आम पार्टी है। आम पार्टी। कारण आम आदमी पार्टी का पसंद करना। दिल्ली का देखो कितना विकास किया है और उसके आधार पर पंजाब में दिल्ली में जो भी होया अच्छा, तो बढ़िया काम हो है जी। यहाँ कैंडिडेट में कौन सा कैंडिडेट सही है, गुप्ता, नवीन जिंदल या चौटाला? यहाँ गुप्ता गुप्ता होगा आम पार्टी का। गुप्ता है। माहौल ठीक है गुप्ता जी का है? हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी देश के पास। ठीक है। राम राम जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? प्रताप सिंह जी। क्या कहोगे, क्या कुछ विचार है आपके? हमें तो जो जमींदार इनने भेदभाव कर रखा नहीं उसके खिलाफ पद में बीजेपी के जी। हमें तो गुप्ता जी ने देंगे वो। गुप्ता जी से मिल लिया आप? नहीं, मेरे चाचा जी मिले हैं, मैं तो नहीं मिला। अच्छा। क्या कुछ गुप्ता जी का अच्छा लगे, आपने विचार अच्छे लगे या? जो भ्रष्टाचारी नेता हमने तो पकड़ देनी। अरविंद केजरीवाल अंदर कर रखा जी बेवजह से, उसकी वजह से तनाव हो रहा है लोगों में। हाँ, बस यही उम्मीद अपनी तौर पे। तो वोट किसको दोगे? गुप्ता को देंगे। गुप्ता को। गुप्ता का माहौल ठीक है? बढ़िया जी। अच्छा, क्या कुछ काम अच्छे लगे आम आदमी पार्टी के आपने? आम आदमी पार्टी ने स्कूल बढ़िया कर रखे दिल्ली में, पानी सुविधा, बिजली की, बस में किराया माफ है, इतने तो कार्य बहुत हो गए, इसी करके माहौल ठीक है। ठीक है। मैं रघुबीर सिंह, फ्रेंड कॉलोनी से। हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी के खिलाफ ही क्यों? बीजेपी के खिलाफ इसलिए है कि उसने किसानों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। दिल्ली में 13 महीने तक किसान मरते रहे, उनकी कोई जात नहीं पूछी उसने, और आज तक भी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार विरोधी सरकार अपने आप को कहते हुए सारे भ्रष्टाचारियों के लिए जो स्कूल खोल रखे है वो बीजेपी ने खोल रखे है। और जब किसानों की बात आई तो इन सब में से अगर किसी ने साथ दिया है तो अभय चौटाला ने ही किसानों का साथ दिया है। अच्छा। अभय चौटाला ने अपने 5 दिन की शादी की हुई पुत्र वधू को भी, जो डॉक्टर थी, किसानों की सेवा के लिए बॉर्डर दिल्ली पर बिठा दिया था। और उन्होंने किसानों के लिए पूरे देश में 4000 से भी ऊपर विधायक, 543 MP और कितने सरपंच और कितने पब्लिक नुमाइंदे होते हैं, किसी ने भी किसानों के समर्थन में अपना पद नहीं छोड़ा। केवल और केवल एकमात्र अभय सिंह चौटाला ऐसे थे जिन्होंने अपनी विधायकी को ठोकर मारी, किसानों के लिए छोड़ी, दोबारा से इलेक्शन लड़ा, फिर लोगों ने उसको चुना। तो जो किसानों के सुख दुख में खड़े रहे, हम उनका साथ देंगे और उनको बढ़ चढ़कर अब की बार संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। कौन सी पार्टी? लोकदल INLD। INLD के है वो, तो INLD को वोट देंगे। तो बीजेपी की बात करें, जैसे किसानों की आपने बात कही, भाजपा एक तो 6000 रुपए जो किसान निधि योजना है वो किसानों के खाते में जा रहे हैं। एक हरियाणा की अगर बात करें, 14 फसलों पर MSP कह रहे हैं हमने दे दी। MSP की गारंटी ऐसा है, 14 फसलें नहीं MSP पर बिकती, गेहूं और जीरी को ही MSP पर, यह भी हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी UP में ही खरीद होती है। पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी MSP पर खरीद नहीं होती। और ये भी 2 फसलों का ही होता है, बाकी की फसलों का कुछ चुनिंदा
निश्चित कोटा कर देते हैं कि इतने क्विंटल तक सरसों ली जाएगी, इतने तक वो ली जाएगी, और उसमें आधे किसानों की बिकती है, आधों की नहीं बिकती। जब एमएसपी का मतलब होता है, तो अपने हरियाणा में तो एमएसपी लागू है, अपने को क्या दिक्कत है? अपने हरियाणा में सारी चीजों पर लागू नहीं है, 14 फसलों पे नहीं है, सिर्फ गेहूं और जीरी पर ही एमएसपी मिलती है, बाकी फसलों पर एमएसपी नहीं मिलती। अब की बार सरसों क्या रेट बिकी है? 5600 रुपए एमएसपी था, 4500 रुपये सरसों हरियाणा में ही तो बिकी है। ऐसे ही जीरी का काम होता है। चावल में भी सही रूप से एमएसपी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ गेहूं में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में मिलता है, बाकी एमएसपी कहीं नहीं मिलता। अगर सरकार पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी का कानून बना दे, प्रत्येक उत्पादन करता अपनी कीमत का मूल्य खुद तय करता है और उस एमएसपी पर बेचता है, मैक्सिमम प्राइस पर बेचता है। यहाँ तो एक जीविका चलाने का साधन भी नहीं है बिना एमएसपी के किसान के पास। तो जो 2 या 4 किलों का जो सीमांत किसान है, उसका आज चूल्हा चलाने की भी प्रॉब्लम है। उसको बेचारे को चाय चीनी के लिए भी पैसे आड़ती से उधारे लेके आने पड़ते हैं, और वो भी इनका सिस्टम उनका बंद कर दिया सरकार ने, क्योंकि किसान के खाते में पैसे आने लगे, आड़ती उनको पैसे देने बंद कर गए। उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी मुश्किल हो रही है। तो एमएसपी कानून की इस, और जिस देश का 72% जनसंख्या खेती के ऊपर निर्भर करती हो, और वो 72% जनसंख्या ही यदि समृद्ध नहीं होगी तो उस देश को समृद्ध नहीं कहा जा सकता। किसी देश की समृद्धि कहाँ होती है? उस देश के जनता अगर समृद्ध होगी तो देश समृद्ध है। एक अडानी अंबानी को समृद्ध बना के देश समृद्ध नहीं हो सकता। तो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। हाँ, तो और भी जो साथी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ नहीं। हाँ जी, क्या नाम है? सर नाम महावीर है, गांव बाड़ू है जी, क्या कहोगे? और कहना तो ये है जी, हम भी किसान हैं, किसानी के साथ हैं, और जैसा जैसा जो भी सरकार किसानी का फायदा करेगी हम उसी के साथ जाएंगे। जैसे अभी मास्टर जी ने बात की है कि एमएसपी की, बिल्कुल सही बात की है। कोई एमएसपी नहीं है, केवल और केवल गेहूं की अगर हम माने तो एमएसपी है। अगर हम धान की बात करें तो मोटी जो धान, सरकार का कहना है कि उठान के बाद 72 घंटे में पेमेंट नहीं, अभी कोई पेमेंट नहीं आती 72 घंटे में। खुद मैंने आज से 5 दिन पहले फसल बेची हुई है, मेरा कोई पैसा अकाउंट में नहीं आया है। उठान नहीं हुआ? उठान तो जब हम तलवा के आ जाते हैं तो उठान का तो हमें पता नहीं होता ना कि उठान हुआ है नहीं हुआ है। वो तो आड़ती जाने या फिर वो सरकार जाने, या कोई मतलब जो हमारे वेयर हाउस के अंदर जाती है वो जाने है। तो लेकिन हमारी फसल को बिके हुए आज 5 से 6 दिन हो गए, और कोई बार मतलब गेहूं के 150 रुपए बढ़े हैं आपकी बार? हाँ बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन पहली बार क्यों? ये तो अगर हम देखा जाए तो इतना भी है कि 200 रुपये खाद के भी तो बढ़े हैं। अगर गेहूं के 150 रुपये बढ़े तो 200 रुपये खाद के ही बढ़े हैं, बीज के ही बढ़े हैं 200 रुपये। तो अगर वो देखा जाए तो 150 रुपये की तो एक नाम मात्र ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगता है, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? कैंडिडेट बीजेपी को छोड़कर जो भी कैंडिडेट या जो भी पार्टी अच्छा मेमोरेंडम लेके आएगी वही पार्टी अच्छी रहेगी। कौन सी पार्टी? कोई भी हो, इनसे बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी, इनेलो, कोई इनेलो। अगर इनेलो की बात करें तो मेमोरेंडम के ऊपर ही वही तो बात हम कर रहे हैं, घोषणा पत्र के ऊपर ही बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या विचार है? आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की अगर हम देखें, दिल्ली का एग्जाम्पल को देखें तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे पंजाब के अंदर भी कुछ काम बढ़िया हुए हैं, ठीक है, अच्छे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो हम दिल्ली में सबसे पहले में जरूरत है कि एजुकेशन और स्वास्थ्य की जरूरत है, और वही हमारे को अच्छी मिल रही है दिल्ली के अंदर। अगर कुछ ऐसी पॉलिसी आती है तो हम आप गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे जी सर। और अगर मेमोरेंडम की बात करें तो लगभग ये जो इन्होंने घोषणा पत्र में दिया था बीजेपी में, वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ उनका। जो भी था उन्होंने लगभग 10 से 12% ही कंप्लीट हुआ है, जबकि इसके बाद पूरा नहीं कर पाए वो। राम राम जी। राम, क्या नाम है जी? रोशनलाल। क्या काम करते हो? मैं छोटी सी दुकानदारी करता हूँ। किस चीज की दुकान है? पेंट की। तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ विचार है आपके? कौन सा पार्टी, कौन सा कैंडिडेट? बीजेपी की ना छोड़ गया, जो भी कैंडिडेट बढ़िया लगा वही बढ़िया है। बीजेपी ने क्यों? बीजेपी ने दुकानदार फैल बढ़ा दिए, सारे जितने भी युवा सारे वहीं पे रोजगार बढ़ा दिए। देश छोड़ छोड़ कर दूसरे देश संभाल लग रहे हैं, बेरोजगारी फैलाई दी इसने बीजेपी ने। दुकानदार भी फैल कर दिया, और छोटे मोटे जो थे धंधे वो भी चौपड़े बढ़ा दिया, और जमींदार दृष्टि फैल कर दिया। जमींदार की भी आय बढ़ी है?
कड़क क्या में बढ़ी है। इनकम बढ़ी है, 150 रुपए तो गेहूं के बढ़ा दिए, 14 फसलों का फिर क्या बात होगी, बढ़ा दी 6,000 रुपए किसान ने। 6,000 हो तो खड्डो बना रखा 6,000 ला दो आज जाके आ जाए आधे नहीं आते फिर जाओ लाइन में लग गए। आधार कार्ड तक लिंक कराओ, फलानी चीज तक लिंक कराओ, सारी दुनिया लाइन में ला रही है। बीजेपी से तंग हो जाता है। बिल्कुल गणे तंग है। पहले रोजगार सही था या अब तंग है? पहले सही था। अच्छा, पहले ठीक था। हाँ पहले ठीक था। जी, तो कौन सी पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे आप? इन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ, कारण? कारण जमींदार के साथ यही बंदा ऐसा था जो साथ में ले गया था, और कौन सी भी पार्टी का नहीं ले गया था। आबे पसंद आता है। हाँ जी आब्या पसंद है, आब्या को वोट दूँ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? शिशपाल है जी। जी, आप क्या कहोगे? बस मैं तो चुनाव को लेकर? तो कांग्रेस से वोट देंगे जी, क्यों? क्योंकि कांग्रेस से देता हूँ शुरू से, अच्छा कांग्रेस ही रहेंगे। जी, अब की बार तो जैसे गठबंधन का प्रत्याशी आ रहा है, तो उसको देंगे वोट, फिर आप बड़ा को। आप आएगा? हाँ पसंद है आपको? बड़ा अच्छा पसंद है गुप्ता क्या साहब। कुछ सही लगा है इसके? ठीक है, आदमी बंदा है, बढ़िया है, विचार ठीक है। मुश्किल लग सुना से मिला था आपसे? मिल जाएगा एक दिन, बुला रहे पिछला गए तो बुलाने के दो, चाह पानी करना पड़ा जी, बुला देंगे एक दिन। अच्छा, हाँ बुलावांगे। तो आम आदमी पार्टी पसंद है आपको? हाँ पसंद हमारा। कारण? कारण की बस, कारण है समाज का तो ठीक है ये। हाँ बड़ा